हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू करंट अफेयर्स अड्डा। तो आज है 9 अप्रैल 2025 और आज हम 9 अप्रैल से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स बनता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे और उसके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया है? तो विश्व स्वास्थ्य दिवस यह भी 7 अप्रैल को मनाया गया है। यह दिन विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा सेहत के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी अप्रैल में अब तक इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं, जैसे 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया गया, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया गया, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस मनाया गया, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस मनाया गया, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया गया और 6 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया। तो अप्रैल में भी इतने इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुर्तगाल में सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितने बिलियन डॉलर बढ़कर 665.4 बिलियन डॉलर हो गया है? तो भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 6.6 बिलियन डॉलर बढ़कर 665.4 बिलियन डॉलर हो गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला शुरू हुआ है? तो 5 दिन का माधवपुर घेड़ मेला ये अभी गुजरात में शुरू हुआ है। यह मेला प्रत्येक वर्ष द्वारकाधीश श्री कृष्ण और रुक्मिणी के दिव्य मिलन के प्रतीक के रूप में आयोजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन गुजरात सही है। तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। गुजरात के चीफ मिनिस्टर हैं भूपेंद्र भाई पटेल और गुजरात के गवर्नर हैं आचार्य देवव्रत। तो अभी अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला है। सैन्य अभ्यास जल थल रक्षा 2025 गुजरात में आयोजित हुआ है। गुजरात ने 50,000 वंचित महिलाओं के उत्थान के लिए जी सफल की शुरुआत की है। गुनेरी को गुजरात का पहला जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया है। गुजरात ने भारतीय भेड़ियों के आवासों की सुरक्षा के लिए एटलस लॉन्च किया है। देश का पहला ए सेंसस ऑफ कोस्टल एंड वाटर बर्ड्स जामनगर में आयोजित किया गया है। गुजरात ने ग्रीन एनर्जी के लिए नई नीति की घोषणा की है। गुजरात सरकार ने भाषा संबंधी बाधाओं को दूर करने के लिए स्वार प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने सभी दक्षिणी सूडानी पासपोर्ट धारकों के वीज़ा को रद्द कर दिया है? तो अभी अमेरिका ने सभी दक्षिण सूडानी पासपोर्ट धारकों के वीज़ा को रद्द कर दिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान NIH के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। भारत में आने वाले प्रेषणों के स्रोतों में अमेरिका शीर्ष पर रहा है। अमेरिका के सिएटल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति ने रणनीतिक बिटकॉइन रिजर्व बनाने के कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी फावरफ्लाई एरोस्पेस का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतरा है। ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग 2025 के अनुसार रक्षा बजट के मामले में अमेरिका शीर्ष पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ के नोलेन गुण संदेश को GI टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल के नोलेन गुण संदेश को GI टैग मिला है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी अहमदाबाद के प्रसिद्ध सौदागिरी ब्लॉक प्रिंट को GI टैग मिला है। त्रिपुरा की पारंपरिक पोशाक रिगनाई पचरा को GI टैग मिला है। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग को GI टैग मिला है। महाराष्ट्र के मिराज शहर में बने सितार और तानपुरा का GI टैग मिला है।
मथुरा के प्रसिद्ध सांची क्राफ्ट को जीआई टैग मिला है। असम के मांजुली मुखौटे और पांडुलिपि पेंटिंग को जीआई टैग मिला है। त्रिपुरा की आदिवासी पोशाक रिसा को जीआई टैग मिला है। और उड़ीसा की सिल्वर फिलिग्री को भी जीआई टैग मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश ने भविष्य के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी भारत और श्रीलंका ने भविष्य के लिए ऐतिहासिक रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और श्रीलंका ने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए एक महत्वपूर्ण रक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किए हैं, जो दोनों देशों के बीच इस तरह का पहला समझौता है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को श्रीलंका का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिश्रा विभूषण मिला है। प्रधानमंत्री मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति ने अनुराधापुरा में बहुप्रतीक्षित माहो ओमान थाई रेलवे लाइन का उद्घाटन किया है। श्रीलंका में रामायण कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। भारत और श्रीलंका ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए LIBA समूह की शुरुआत की है। 2 दिवसीय स्टडी इन इंडिया एक्सप्लो कोलंबो में शुरू हुआ है। भारत अगले 5 साल में श्रीलंका के 1500 सिविल अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। अडानी ग्रीन ने श्रीलंका से $442 मिलियन की पवन ऊर्जा परियोजनाओं को वापस लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो अभी हरियाणा सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने घोषणा की है कि अग्निवीरों को राज्य पुलिस में भर्ती में 20% आरक्षण दिया जाएगा। तो इसका बी ऑप्शन सही है। तो अभी हरियाणा सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉट सारथी लॉन्च किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटान योजना शुरू की है। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना हरियाणा के गोरखपुर में स्थापित होगी। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ है। हरियाणा सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी है। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में हर खेत स्वस्थ खेत अभियान शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा के पिहोवा में किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो अभी अरुण पल्ली को जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। ये हैं जस्टिस अरुण पल्ली और इन्हें जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। तो अभी भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला है। जस्टिस जयमाल्या बागची सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने हैं। ताकाशी नकाजिमा होंडा कार्ड्स इंडिया के नए अध्यक्ष और CEO बने हैं। विकास कौशल को HPCL का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। अमिताभ मुखर्जी को NMDC के CMD के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंजू राठी राणा को कानूनी मामलों का सचिव नियुक्त किया गया है। अजय भादु को GEM का CEO नियुक्त किया गया है। RBI ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो प्रधानमंत्री मोदी ने रविवार को तमिलनाडु के रामेश्वरम में एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज का उद्घाटन किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो यह है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं MK स्टालिन और तमिलनाडु के गवर्नर हैं RN रवि। तो अभी तमिलनाडु में
जतिया स्वामी उत्सव मनाया गया है। इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कृष्णा जयशंकर बनी है। थाईपुसम 2025 का उत्सव तमिलनाडु में धूमधाम से शुरू हुआ है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने सिंधु लिपि को डिकोड करने के लिए $1 मिलियन के इनाम की घोषणा की है। समुद्र तट पर भारत के पहले ग्लास ब्रिज का उद्घाटन तमिलनाडु में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने तमिलनाडु के तूतीकोरिन अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर टर्मिनल का उद्घाटन किया है। तमिलनाडु सरकार ने अपनी साइबर सुरक्षा नीति 2.0 का अनावरण किया है। तमिलनाडु में वैश्विक मुथामिज मुरुगन सम्मेलन आयोजित हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए llama 4 लॉन्च किया है? तो अभी मेटा ने एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए llama 4 लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है।